सुंदरासमक विराजमान किया, चरण पैर जला करके उनके समक्ष बैठी और प्रश्न करने लगी। और इस तरह से जितने भी प्रश्न किए, सुना है कि तू साक्षात भगवान है, ब्रह्म ज्ञान संपन्न है, मैं चाहती हूँ अपने ज्ञान का खड़गोड़ कहा करके मेरे ज्ञान के वृक्ष को जड़ से ही नष्ट कर दो। शिव के कहने लगे, महाराज सबसे ज्यादा गड़बड़ करने वाले यही हैं। क्या कर रहे थे महाराज? इन्होंने तो हमें बहुत ज्यादा मारा। जब हम मार खा रहे थे अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे, तो बताओ क्या किया जाए? बोले इसकी दाढ़ी काट दो। बोले बंगे वही लाल वीरभद्र ने तुरंत से भृगु जी की दाढ़ी को काट दिया। पूषा देवता थे, गण कहने लगे वीरभद्र जी को मारो। जब हम मार खा रहे थे बड़े हंस रहे थे, अपनी बत्तीसी निकाल रहे थे। पृथ्वी के वंश के बारे में वर्णन किया। आगे मैं तुम्हें परशुति जो तीसरी पुत्री है उसके वंश के बारे में तुम्हें श्रवण करवाता हूँ। बोले बांके बिहारी लाल की। परशुति का विवाह ब्रह्मा के पुत्र हैं दक्ष के साथ हुआ। मैत्रेय मुनि जी कहने लगे, विदुर जी जब दक्ष का विवाह प्रसूति के साथ हुआ तो प्रसूति और दक्ष की 16 कन्याएं हैं। उन 16 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ और 3 कन्या हैं स्वाहा। स्वाहा का विवाह अग्नि के साथ और स्वधा का विवाह पितृ के साथ। और जो 16वीं कन्या है वो कौन? मैत्रेय मुनि विदुर जी को ये प्रश्न सुनाते हुए बोले, विदुर जी देवहूति माँ की जो 9 बेटियां थी उनमें अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ। अत्रि मुनि ने संतान की प्राप्ति के लिए तप किया। जैसे ही तप किया तो ब्रह्मा विष्णु तीनों ही प्रकट हो गए। अत्रि मुनि कहने लगे, महाराज मैंने तो तपस्या एक ही की थी, आप तीनों यहाँ प्रकट हो गए हैं। तब नारायण भगवान कहने लगे, हे अत्रि मुनि हम 3 नहीं हैं, हम एक ही रूप हैं। तुम्हें दिख 3 रहे हैं परंतु हमारा स्वरूप एक ही है। हम 3 भागों में विभक्त हैं, एक सृष्टि के रचना करने वाले, एक सृष्टि का पालन करने वाले और एक सृष्टि का संहार करने वाले। ये तीनों ही रूप मेरे हैं। अत्रि भगवान ने भगवान को नमन किया, प्रणाम किया और उनसे संतान प्राप्ति का वरदान मांगा कि महाराज मेरे यहाँ संतान होगा। भगवान ने तथास्तु कह करके वहां से प्रस्थान के अंतर ध्यान हो गए और अत्रि मुनि अनुसुईया के यहाँ 3 बच्चों का संतानों का जन्म हुआ। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा हुए। अनुसुईया के यहाँ ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा का अवतार हुआ, चंद्रमा का जन्म हुआ। और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय महाराज का जन्म हुआ। और भगवान शिव के जन्म अंश से दुर्वासा ऋषि का अवतार हुआ। बोलिए बांके बिहारी लाल की। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी मनु महाराज की सबसे छोटी पुत्री है प्रसूति। बोले बांके बिहारी लाल। इस तरह से वीरभद्र ने मार मार के सबका भांग उस यज्ञ का तहस नहस कर दिया और तुरंत से दक्ष को पकड़ा और दक्ष को पकड़ करके उसकी गर्दन को काट करके भस्म में स्वाहा उस यज्ञ में ही डाल दिया। बोले बांके बिहारी लाल की। सभी देवी देवता जितने भी वहां पर वीरभद्र के द्वारा मार खाए हुए सभी दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी से कहने लगे, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हमारी क्या क्या दुर्दशा हो गई है। ब्रह्मा जी हंसने लगे, अरे देवताओं बिना बचारे जो करे सो पांचे बचताए। आपने बिना बचारे कार्य किया है। उस यज्ञ में भाग तो हमें भी परोसा गया था पर हम तो गए नहीं। और जहां पर भगवान का अपमान होगा वहां हम कैसे जा सकते हैं।
उस स्थान पर भगवान नारायण का भी भाग था, परंतु वो भी नहीं गए, तो आप कैसे चले गए? इसलिए आप सभी देवता जो है भगवान शिव की शरण में जाओ। ब्रह्मा से आग्रह करने लगे, महाराज हम अब कैसे भगवान शिव के आगे जाएंगे? हमने तो भी उनके विरुद्ध कार्य किया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि घबराओ नहीं, हम साथ करते हैं। और ब्रह्मा जी देवी देवताओं के साथ वहां पर पधारे। सभी देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी जब कैलाश पर्वत पर आए तो देखा कि भोलेनाथ एक विशाल बरगद के नीचे विराजमान है, देवताओं से दूर, और विचित्र वैराग्य स्वरूप दर्शन। ऐसे स्वरूप को जब देवताओं ने देखा तो भगवान शिव की स्तुति करने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव का वंदन करने लगे, भगवान शिव की स्तुतियां करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, महाराज आप ही ये देवताओं शिव के पास पधारो और अपने दुर्दशा भाव बताओ। ब्रह्मा जी दूर खड़े देवताओं को इशारा किया कि मौका अच्छा है, भगवान की स्तुतियां आपने की हैं। सभी देवता दौड़ करके भगवान शिव के चरणों में आकर के शासन दंडवत करते हैं। सभी देवताओं ने कहा कि महाराज आपके बिना हम उस यज्ञ में गए, हमसे बड़ी भूल होगी, इसलिए हमारी जो दुर्दशा हुई है इसे तुरंत ठीक कीजिए, और जो यज्ञ का तहस नहस हो गया है उस यज्ञ को भी चल करके आप ठीक कीजिए। बोले मान के वह हिलाते भगवान शिव शंकर देवताओं के आग्रह पर ब्रह्मा विष्णु शिव उस यज्ञ में पहुंचे, पधारे, जहां पर दक्ष का बिना गर्दन का शरीर पड़ा हुआ। उस स्थान पर जब भगवान शिव पहुंचे, उस यज्ञशाला को देखा, देवकी नंदन सब दुख भंजन, देवकी नंदन सब सुख भंजन, पूजा करेंगे तेरी अलख निरंजन, पूजा करेंगे तेरी अलख निरंजन, और करेंगे जय जयकार, करेंगे जय जयकार, करेंगे हाथ जोड़ जोड़ के श्यामा तेरी आरती करेगा हाथ जोड़ जोड़ के। ਇਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿੱਚਾ ਤਾਂ ਕੁਝ